वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट हियर रिटन बाइनरी टू octal number convergence. So as we know that in the binary number system there are two digits, that is 0 and 1, and in the octal number convergence there are 8 digits, that is 0 to 7, and base equal to 8, right? And here base equal to 2. तो हम लोग ये देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं। मैं आपको वो रूल्स बता दूं। हाँ, let me see that if you want to convert the binary number into octal numbers, then we must have to divide the binary integers into the groups of 3 bits starting from LSB। यानी कि आपको डिवाइड करने से पहले आपको 3 बिट्स के ग्रुप में बाइनरी नंबर्स को पेयर करना पड़ेगा फ्रॉम द LSB, एंड LSB इज नोन एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, है ना? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को देखते हैं, मैं इस चीज को आपको दिखाता हूं। चलिए let us see here if we have the examples like 1 1 1 0 triple 1 0 0 1 point 1 0 0 0 0 double 1. So the numbers that are given in the binary form we have to convert it in the octal forms. तो बाइनरी फॉर्म में आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स को आपको ऑक्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी बताया कि जो सबसे पहले यहाँ पे 3 बिट्स के स्टार्टिंग फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्रुप में कन्वर्ट किस साइड से करेंगे? तो मैंने बताया कि फ्रॉम LSB, एंड LSB नोन इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, है ना? ऐसा मैंने बताया आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि LSB किस साइड होता है और MSB किस साइड से होता है ना? फ्रॉम द LSB, सो लेट अस सी हियर। This part is known as the LSB, that is the least significant bits, and this part is known as the MSB, MSB, that is the most significant bits, यानी कि least significant bits, है ना? तो हम लोग LSB से MSB, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में कई बार आप लोगों से बताया है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं, यानी कि LSB से MSB की ओर जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों का सिलेक्शन करता है। हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन में भी मैंने ये बताया था। जो हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन में हम लोगों ने किया था वही काम यहाँ भी करेंगे, बस डिफरेंट ये है कि आपको यहाँ पे 3 बिट्स में कन्वर्ट करना है, जबकि हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में हम लोग 4 बिट्स को कन्वर्ट करते थे, 4 बिट्स का पेयर करते थे। ओके, देन ईच ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म। अब इसके हर एक ग्रुप को इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि 3 बिट्स में जब हम लोगों को कन्वर्ट करना है LSB से MSB की ओर, इसको कन्वर्ट हम जब करते हैं तो कोई नंबर अगर आपका बच जाता है या फिर छूट जाता है तो उस नंबर के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, हम लोग फिर उस नंबर को कैसे आखिर कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसके 3 बिट्स के कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे
हम लोग इस 3 पेयर्स को ले लेंगे, यानी कि एलएसबी टू एमएसबी की ओर जब मैं जा रहा हूं तो 3 बिट्स के पेयर्स बनाना है। तो 3 बिट्स का एक पेयर ये बनेगा आपका, दूसरा पेयर आपका ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बनेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक नंबर आपके पास बच जा रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बच रहा है ना। उसी तरह से आपके पास इस फ्रैक्शन वाले पार्ट्स में भी आप लोग देखिए, जब एलएसबी से एमएसबी की ओर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 बिट्स का एक पेयर बन रहा है, फिर 3 बिट्स का एक पेयर बन रहा है, और फिर यहाँ पे एक नंबर बच जा रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, राइट। तो जब पेयर आपके पास नहीं बनेगा, मैंने बताया था कि पेयर से पहले यानी उस नंबर से पहले जीरो आपको पुट करना है, यानी वैल्यू उसमें जीरो ऐड कर देना है। आप याद होगा कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, लाइक एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखते हैं, किसी भी नंबर के पहले, अगर ये एक नंबर है, इस नंबर के पहले अगर आप जीरो लगा देंगे तो उस नंबर के यथास्थिति में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो 1 है तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन उस नंबर के बाद अगर जीरो लगाते हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स है, अगर इस नंबर के पहले जीरो आप लगा दे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगी। अंडरस्टैंड वेल? सो लेट अस सी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर के लिए जो पेयर हम लोगों ने बनाया है इसके लिए पेयर बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे राइट करते हैं, हम लोगों को यहाँ 2 जीरो राइट करना पड़ेगा इसके बिफोर में। तो चलिए 0 0 1, that is the one pair, then after 1 1 0, again one pair, 1 1 1, again one pair, and 0 0 1. Now it's turn for this numbers. इस नंबर के लिए अब टर्न है, इसके लिए भी वही करेंगे, 0 0 1, फिर 0 0 0, then after 0 1 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इस नंबर्स के लिए, यानी कि आपने इस नंबर्स को 3 बिट्स के ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, और अब आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपके ऑक्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया है, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको अब यहाँ पे 3 बिट्स हैं, तो हर एक 3 बिट्स का देखिए अपना एक नंबर्स है, अपना एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 001 बाइनरी को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या है, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया है, आप जब इसको आसानी से जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक नंबर्स आएगा, दैट इज द 1, यानी कि 001। अगर इस नंबर को आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 1 होगा। उसी तरह से 110 है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसी तरह 111 है, ये आपका हो जाएगा 7, एंड 001 दैट इज द 1। अगर 001 है तो वो आपका 1 हो जाएगा, फिर डेसिमल, फिर आपका ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, और 011 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखा है 1671.103। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको राइट कर दे इक्विवेलेंट फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका 1671.103, that is in the form of ऑक्टल। देखिए अब ये ऑक्टल के फॉर्म में आपका ये नंबर्स आ गया। तो इस नंबर को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने कन्वर्ट किया, कितना आसान था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बस हम लोगों को करना ये था कि जो भी नंबर्स आपके दिए होंगे एलएसबी टू एमएसबी की ओर मुझे जाना है, उसमें 3 बिट्स के ग्रुप आपको कन्वर्ट करने हैं। 3 बिट्स को कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर्स के रिप्रेजेंट में, यानी उस नंबर का जो इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म होगा उसको आप वहां पे राइट करेंगे और फर्दर सारे को एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो फिर आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो प्रॉब्लम ये होगा कि इस नंबर को सर ने कैसे यहाँ पे राइट
राइट किया, जैसे 001 है तो मैंने यहाँ पे 1 राइट किया है, 110 है तो ये मैंने यहाँ पे 6 राइट किया है, 111 है तो मैंने 7 राइट किया है, 001 है यहाँ पे तो मैंने 1 राइट किया है। तो ऐसा राइट करने का मेरा मतलब साफ है कि इस नंबर को मैंने डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और फिर डेसिमल के इक्विवेलेंट में जो इसका वैल्यू है उस वैल्यू को राइट किया है। आप लोग इसको समझने के लिए दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ये कि आप इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि जो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा उस बाइनरी इक्विवेलेंट को डेसिमल के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है तो यू मस्ट हैव टू राइट द ऑक्टल डिजिट्स एंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दैट नंबर इन द 3 बिट्स। यानी कि चलिए मैं यहाँ पे देखिए आपको राइट करके बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर आप, चलिए मैं यहाँ पे राइट कर ही देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। चलिए ये है आपका ऑक्टल। एक मिनट जरा सा रुक जाइए। ठीक है, ये ऑक्टल है आपका और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ बाइनरी। देखिए यहाँ पे जो दो नंबर से आपके पास, एक नंबर से आपका ऑक्टल और एक है आपका, ये देखिए ऑक्टल है और ये है आपका बाइनरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ऑक्टल है और ये है आपका बाइनरी नंबर। तो चलिए यहाँ पे ऑक्टल जो नंबर्स होगा जैसे 0, ऑक्टल का सबसे स्टार्टिंग नंबर 0, 0 को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 000। यानी कि 000 के फॉर्म में इसको राइट करना है बस, यानी कि बीट्स में राइट करना है, 3 बीट्स के पेयर में इसको राइट करना है। फिर आपके पास आएगा 1, 1 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 001। कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी तरह से 2 को जब राइट करेंगे तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या आएगा, यानी 2 का बाइनरी आपका कन्वर्जन हो जाएगा 010। आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे कन्वर्ट भी कर लेते हैं। देखिए 2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 में, क्योंकि 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग बाइनरी में, 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 2 आपका ये कन्वर्ट वाला नंबर है और ये 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 2 1 जा 2, राइट। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। चलिए यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको जब आप राइट करते हैं तो ये क्या होगा, मैंने वो बताया था कि बॉटम से टॉप की ओर हम लोग राइट करते हैं तो 1 और 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1 एंड 0 और यहाँ इसके पहले एक 0 यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी 3 बिट्स के पेयर में बनाने हो और अगर नंबर्स वहाँ पे कम पड़ रहे हो आपके, यानी बिट्स आपके कम पड़ रहे हो, तो वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, दैट इज द 0। तो 0 वैल्यू को हम लोग लेफ्ट साइड में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसी तरह से इसी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके आप देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, 3, तो 3 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा,
तो 3 का इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा उसी तरह से 0 1 1। उसी तरह से ऑक्टल 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म होगा 1 0 0। लाइकवाइज 5 1 0 1। 6 का 1 1 0 एंड 7 1 1 1। ठीक है, तो अब ये चार्ट फॉर्म से भी आप लोग समझ गए होंगे कि हर एक ऑक्टल नंबर का अपना एक रिप्रेजेंटेशन नंबर होता है, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये चार्ट के थ्रू भी आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब ये कन्वर्जन हमारा हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा था, अच्छा भी लगा होगा। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने देखा था कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी अच्छा कर सकूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, वॉच करते रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आपका भी ट्यूटोरियल कोई आपका भी टॉपिक्स होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं या कुछ राइट कर सकूं, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड है। होप यू enjoy दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। हैप्पी वाली लर्निंग। थैंक यू।